आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। रे डायग्राम एक अलग टॉपिक है, यानी कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें रे डायग्राम आना चाहिए। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आपने ढंग से इस वीडियो को देखा और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की तो सीबीएसई के अंदर आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, बिकॉज सही बननी है पहली चीज। ठीक है, दूसरा जो आपके पास यहाँ पर हाइट जो है नेगेटिव आता है तो वो इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनेगी वह रियल बनेगी। तो यहाँ हेलो बच्चों, क्लास 10 स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। स्पेशल क्या है आज की वीडियो में कि आज की वीडियो में हम मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे और क्या वजह है? तो देखो, फिजिक्स की वजह पढ़ने की ये है कि मेरे पास स्टूडेंट की ये क्वेरी आ रही थी कि सर हम ना लाइट पढ़ते हैं, हमें लाइट चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आती है, हम दोबारा उसे करते हैं तो वो मतलब हम समझ नहीं पाते, कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं कि लाइट डिफिकल्ट नहीं है। लाइट सबसे आसान, सबसे इजी चैप्टर लगता है यदि आप उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझते हो। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि आप उसके कंसेप्ट को नहीं समझते हो, मतलब आप उसे रटने की कोशिश करते हो। तो लाइट रटने की चीज नहीं है। तो क्लास 10 स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिए कि लाइट ईजी है, बोलिए खुद से कि ईजी है और उसे करने की कोशिश करते हैं। एंड मैं आज की वीडियो में रे डायग्राम तो नहीं बताऊंगा, मतलब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि मेरी आज की वीडियो के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके अंदर रे डायग्राम को साथ में डिस्कस करूंगा। रे डायग्राम एक अलग टॉपिक है, यानी कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें रे डायग्राम आना चाहिए। तो रे डायग्राम के लिए एक सेपरेट हम एक अलग वीडियो डिस्कस कर लेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे जहां पर आप सिर्फ रे डायग्राम के बारे में चर्चा की जाएगी और रे डायग्राम को समझा जाएगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। किस पे? मिरर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लेंस के न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में करेंगे। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आपने ढंग से इस वीडियो को देखा और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की तो सीबीएसई के अंदर आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, बिकॉज सीबीएसई में मिरर के क्वेश्चंस के बिना या लेंस के क्वेश्चंस के बिना लाइट अधूरा है, कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लैंक मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा और हमने स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले मैं आपको कुछ चीजें याद जरूर कराऊंगा कि भाई हमारे पास न्यूमेरिकल्स को करने से पहले किस किस चीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें रे डायग्राम आना चाहिए, एंड दूसरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए साइन कन्वेंशन। तो रे डायग्राम एक अलग टॉपिक है, सो अलग उसको हम साइड में रखते हैं। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन से, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना हमारे लिए न्यूमेरिकल करना इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि कई जगह हमने साइन गलत लगा दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया ना, हमें कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो सब उन बेसिक चीजों में सबसे पहले हमारे पास है साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फिर आपसे जो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है वहीं पे होगी, अदरवाइज यू और वी और एफ की वैल्यूज लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइन कन्वेंशन कैसे याद रखना है ये तो मैंने रूल्स लिख दिए, पर अगर हम इसे अच्छे से याद करें तो बहुत सिंपल है। एक होती है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मान लीजिए आपके पास ये है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है पीए। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने यहां पर ले लिया ये जगह, ये ले लिया मैंने पोल के लिए। ठीक है, अब ये पोल देखो दोनों मिरर का हो सकता है। अगर मैं कनकेव मिरर ले रहा हूं तो ऐसे होगा, कन्वेक्स मिरर लूंगा तो ऐसे होगा। मैं बना देता हूं, कनकेव लिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कनकेव, और कॉन्वेक्स लेंगे तो इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है? तो पोल यहां पर हमने ले लिया, और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये हटाओ यहां से। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ गया P, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां पर बनाया है वो क्या है कि इंसिडेंट रे ऑलवेज मूव लेफ्ट टू राइट।
देखो मैं आपको क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को ये बात बता देता हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे बेसिकली आपके पास मिरर के या लेंस के बनते, तो इंसिडेंट रे को हम लोग किस में कंसीडर करते हैं कि इंसिडेंट रे हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करता है। सबसे पहली चीज यहां से यहां पर, ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ना, उसकी डायरेक्शन है ये। ओके, तो अब जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना होगा तो चलो डिस्टेंस मेजर करते हैं। आप कहां पर खड़े हो जाएंगे, पोल पर, आप हो गए पोल पर खड़े, ठीक है, ये पोल पर खड़े हो गए। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास यहां पर F है, ये आपके पास F है, और नहीं हम FUV नहीं लेते, कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। पहले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, पहला डिस्टेंस हम पोल पर खड़े हो गए। रूल नंबर 2 कहता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे टेक द साइन नेगेटिव, यानी कि ये पर्सन ऐसे मूव करता है ऑपोजिट, क्या है ये, ऑपोजिट डायरेक्शन किसके, इंसिडेंट रे। तो जो भी अब मैं साइन लूंगा वो सारे के सारे साइन मेरे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और अगर यही बंदा पोल से कैसे मूव कर रहा है, यही, ठीक है ना, पोल से ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये है हमारे पास सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन अलोंग विद द, सेम डायरेक्शन अलोंग विद द इंसिडेंट रे। तो जो भी चीज अब ली जाएगी, जो भी साइन लिया जाएगा वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। 2 रूल हो गए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल इफ वी मूविंग। अब मेरे को एक चीज यहां पर याद आ गई, है ना, मैं एक दिन क्वेश्चंस करा रहा था क्लास में, तो बच्चों से मैंने पूछा भैया यू क्या लेना है, तो उसने कहा कि सर यू नेगेटिव लेना है। मैंने कहा क्यों लेना है, कह रहा यू तो मेरे किस साइड है सर, इस साइड है, लेफ्ट साइड है। देखो लेफ्ट और राइट मत कीजिएगा, कंसेप्ट को ध्यान रखिए, बड़ी क्लास में भी आपके काम आने वाला है ये, कि हम हर डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। और जब भी किसी डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करते हो तो आपको मूव करना पड़ता है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा था, तो आप क्या करोगे, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप उसका साइन नेगेटिव लोगे, ठीक है। अगर आप इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप उसका साइन पॉजिटिव लोगे। तो ये रूल अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक सा रूल है। पहला रूल हमारे पास एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, सेम डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। एक और रूल है यहाँ पर फॉर द हाइट, कि यदि मैं कोई भी हाइट लेता हूं तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट होगी उसे मैंने क्या लेना है, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मैं कोई भी हाइट लेता हूं, ठीक है ना, उसे मुझे क्या लेना है, नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन। ये अगर आपको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब लोग, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। अब इसमें स्टूडेंट जर्नल गलती क्या क्या करते हैं उस गलती के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, कुछ बच्चे उदास हो जाते हैं कि यार मिरर फॉर्मूला का आ गया तो मे बी मेरे से सही होगा या गलत होगा। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर आपको रे डायग्राम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बट स्टिल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है जब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहा हूं, राइट, तो एन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, राइट, मेरे को पता चल गया कनकेव मिरर है। रे डायग्राम कंप्लीटली नहीं बनाना, पर बेसिक डायग्राम अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बना दिया, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका 50% माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर हो जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब कनकेव मिरर है, बेसिक चीजें आपने क्या करना है, ये आ गया कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है, मेरे पास
दो चीजें होगी, कनकेव मिरर टन 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 टन, और यहाँ पे आ गया P, ठीक है। दैट अब एक होता है P ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया F और यहाँ पे ले लिया मैंने C। इसके अलावा कुछ नहीं बनाना आपने, समझे, कुछ नहीं। मैंने फिर से बता रहा हूं, बेसिक डायग्राम, दिस इज कॉल्ड द बेसिक डायग्राम। अब आप कहोगे सर इससे क्या होने वाला, बहुत कुछ होने वाला। अब आप देखो बैठ के ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक तरीका बता रहा हूं मैं, जिससे गलती नहीं होगी। सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा, हमें गिवन डेटा है, जो डेटा है वो क्या है। पहली बात तो हमारा मिरर क्या है, मिरर है मेरा कनकेव, कनकेव, राइट, कनकेव मिरर है, राइट। अब जो डेटा दिया है मुझे, उसने क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15, यानी कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि u की वैल्यू क्या दी है आपको, 15 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, मैंने कोई साइन नहीं लगाया अभी, प्लीज वेट करो। फिर कहता है एंड फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ दे दिया उसने 10 सेंटीमीटर। मैंने अभी भी कोई साइन नहीं लगाया। इसके जस्ट इस साइड में लगाता हूं साइन कन्वेंशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन कन्वेंशन, मैंने यहाँ लिखा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब मैं u लेता हूँ, ठीक है। अब u लेते हैं तो मैंने यहाँ देखा यार u तो इसके इधर होगा, है ना, तो मेरा u कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है तो मुझे दिख रहा है पोल से इधर, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आएगी, राइट। तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आपसे उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है आपसे कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया, इसमें और मल्टीपल चीजें मैंने नहीं डाली है, सिर्फ हम इमेज निकाल रहे हैं। यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v, है ना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, v निकाल। सिंपल बात करते हैं पहले तो, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है आपके पास 1/में f इज इक्वल टू 1/में v प्लस में 1/में u। अब यहां पर एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब आपके पास ये डेटा आ जाता है, इसे डायरेक्टली इसमें पुट मत कीजिए। आप यहां पे एक छोटा सा काम कीजिए, 2 स्टेप बढ़ेंगे पर आपसे कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होगी। वो क्या है, अब आपको देखो निकालना v है, तो आप इसको इधर रखिए, 1/में f 1/में u इज इक्वल टू 1/में v हो गया, राइट। तो मेरे पास अगर मैं इसे एलसीएम लेता हूं तो u और f आ जाएगा, u माइनस में f आ गया, 1/में v हो गया। तो मैं यहां पर इसे क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू, पलट दीजिए दोनों को, तो v इज इक्वल टू u f डिवाइडेड बाय द u माइनस में f, ये आ गया मेरे पास। अब आप आराम से जो भी साइन कन्वेंशन में मिला उसे पुट कीजिए, गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। तो u इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू माइनस का 15 है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, f माइनस का 10 है, मैंने लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब मेरे पास u है सर माइनस का 15 एंड माइनस ऑफ माइनस 10। देखो बहुत सिंपल तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रैकेट्स जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास दो साइनों के बीच में कोई भी मतलब कह सकते हैं कि 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस में 15 इंटू में 10 आ गया, नीचे आपका माइनस 15 प्लस 10 आ जाएगा। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो v इज इक्वल टू द 15 इंटू में 10 ये आया, डिवाइडेड बाय द -5। माइनस करने के बाद अब आराम से कट कर दीजिए, अगर कुछ कट होता है तो ये कट होगा 3 पे, तो v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। यानी कि आपकी जो इमेज की पोजीशन है वो मिरर के फ्रंट पे, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, मिरर के फ्रंट पर होगा, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बना देते हैं 2 मिनट में। तो देखो आपके पास जो ये था, ये कौन है, फोकस। तो फोकस आपका कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये रहा। तो ऑब्वियसली ये वाली जो चीज है ये कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, सी। मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि आपको याद होगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकस होता है। तो f इज इक्वल टू 2 इंटू में कितना आ जाएगा, 10 यानी कि 20। परंतु जो आपके पास u है वो आपका कितना है, 15 है ना, 15। तो यानी कि यहां से 15 ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि c और f के बीच में होगा, एक रे आएगी पैरेलल, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रहता है तो पहली रे हमने क्या ले ली है, पैरेलल।
जो रे पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है, फोकस से। ठीक है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आप चाहो तो एक रे ले लीजिए, फोकस से पास करा दीजिए, या एक रे पोल से। तो रे में आप एरो बनाना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है, ये ऐसे चला जाएगा और ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, डायग्राम बता दिया, और ये बन गई इमेज। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो ये आपके पास बी डैश हो जाएगा, ये आपके पास ए डैश हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप यू और वी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही एक बेस्ट प्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन को करने का। स्पेशल इसमें क्या है, स्पेशल इसमें ये वाला पार्ट है कि आपने चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ताकि आपसे साइन कन्वेंशन की गलती ना हो। मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि मैंने इतने टाइम में बहुत सारे बच्चों के बीच में ये गलती होते हुए देखा, साइन कन्वेंशन में मार खा जाते हैं। तो अपने दिमाग को पीसफुल रखिए। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले बेसिक डायग्राम, ये तो डायग्राम कंप्लीट हो गया, आप बेसिक डायग्राम बनाओगे। बेसिक डायग्राम पता है आपको, मिरर बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है, बस। फिर उसके बाद दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद गिवन डेटा, जो डेटा आपको दिया है वो आपने लिखा है। एक तो मिरर आपका कनकेव दिया था, उसमें यू और एफ दिया, परंतु फिर हम लिखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, जो दिया है द बाय मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में भी आपने एक विशेष ध्यान रखना है कि मिरर फॉर्मूला देखते ही आप उस पर ऐसे नहीं कूद पड़ोगे। अब आपको जो चीज़ निकालनी है उसे सिंगल बनाइए, यानी एक तरफ रखिए, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाइए, सिंप्लीफाई करके एक नया सा फॉर्मूला बनाइए। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि इस फॉर्मूले को आप रटिए, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला रटोगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आपके लेंस में मिलेगा जहां पर प्लस और माइनस के साइन चेंज होने की प्रॉब्लम आती है, राइट। तो रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, जो मिरर फॉर्मूला है उसमें जो चीज़ निकालनी है उसी को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी जो दिया हुआ डेटा है उसको दूसरी तरफ लेंगे। फिर उसके बाद हम तसल्ली के साथ एक एक चीज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सुंदर सा और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अब इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ तो आपसे फिर वही कहूँगा कि दिमाग में सेट रखिएगा कि करना कैसे है। सर ने बोला है कि सबसे पहले हमें रे डायग्राम बेसिक वाला बनाना है, फिर गिवन डेटा लिखना है, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन लगाना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है, सब चीज़ बड़े आराम से हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन 2006 में आया और इसके जैसा सिमिलर 2011 और 17 में भी आया, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा देगा, ठीक है। चलो मैं और आप साथ में करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात है, हमें दिया कौन सा मिरर है, तो हम पढ़ते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ द 5 सेंटीमीटर इन द साइज। देखो स्टूडेंट एक गलती यहाँ पे करते हैं, साइज का मतलब होता है उसकी लेंथ, ठीक है। साइज का मतलब ये हुआ पहली चीज, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 20 सेंटीमीटर, ये रहा डिस्टेंस, ठीक है जी, फ्रॉम अ कनकेव, कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो मैंने बेसिक डायग्राम बनाने के लिए लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास आ जाएगा। मुझे लगता है ये थोड़ा सा और सुंदर बन सकता है, ठीक है, इसे और सुंदर बना देते हैं। बन जा यार, सुंदर का मतलब थोड़ा सा कर्व ज़्यादा कर देना, ठीक है। इन दिस कंडीशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा। हाँ, अब मेरे पास ये आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस तो हो गया, वो पोल आ गया मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बेसिक डायग्राम तो क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। अब मेरे पास गिवन डेटा है, जो मेरे पास गिवन डेटा है वो मेरे पास क्या है। सबसे पहली बात तो मुझे मिरर कौन सा दिया है, मिरर दिया है मुझे कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर दिया है। अब इसमें मिरर में एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी यू दिया है मुझे
20 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी f की वैल्यू मुझे 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे कहता है कि वेयर शुड, यानी कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू गेट द शार्प इमेज, यानी कि शार्प इमेज की बात हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है, वो कहता है कि हमें ऑब्जेक्ट को हमें एक स्क्रीन को रखना है जिस पर हमें इमेज चाहिए, राइट, तो वो कहाँ रखनी है, यानी मुझे फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है। तो वी फाइंड आउट करने के लिए वी भैया हमारे पास नहीं है, तो हमने फिर क्या किया, ये तो मेरे पास गिवन डेटा था, इसी के साथ मैंने क्या बोला, साइन कन्वेंशन। तो हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं यहाँ पर। साइन कन्वेंशन कैसे लगेगा, हाइट, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। यू की बात करेंगे तो आपको पता है यू इसके इस साइड रहेगा, तो यू आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर, हमने कहा ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जरा इसमें देखिए इधर है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर आ गया, तो वी मुझे फाइनली निकालना है, राइट। फिर समझ में आ रहा है, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, हम आते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं तो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू द 1 अपॉन में v प्लस में 1 अपॉन में u, ये आपके पास मिरर फॉर्मूला होता है। मुझे निकालना क्या है, मुझे v निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर रखूंगा 1 अपॉन में f माइनस में 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में v। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो u f LCM आ गया, u माइनस में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v, तो मुझे v क्या मिल रहा है, v मिल रहा है मेरे पास, पलट दीजिए इन दोनों को, तो u माइनस में f मिलता है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन के बाद जो डेटा मिला है इसमें पुट कीजिए, देखिए आपसे गलती नहीं होगी। u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20, एंड f की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 एंड माइनस ऑफ माइनस 15 इज इक्वल टू द, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय द माइनस 20 प्लस में 15, तो आपके पास v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय द माइनस 5, कैंसिल करो जरा, इसे कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा, और ये क्या आपके पास आ रहा है माइनस का 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव में अभी आप साइन ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये किस साइड बन रहा है, ठीक है। अब जरा इसका हम क्या बना सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं 2 मिनट में। जैसे ही रे डायग्राम बनाने की बारी आई तो फोकल लेंथ हमारे पास 15 है, तो जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास 30 होगा, तो यह क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। उस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट मेरे पास 20, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ये रहा, तो मेरे पास आ गया ये ऑब्जेक्ट, ये रहा। इस कंडीशन में ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे चला गया, फिर मैंने क्या किया, एक रे फोकस से पास किया और ये ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये फोकस से पास हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ से A आ गया, ये B आ गया, आपके पास ये B डैश यहाँ पे आ जाएगा, A डैश यहाँ पे आ जाएगा, तो आप देख रहे हो इमेज पीछे की तरफ बन रही है। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बियॉन्ड द सी। तो अबाउट इमेज अगर मुझे लिखना है तो मैं थोड़ा सा इसमें मुझे क्या क्या मांगा उसने, कैलकुलेट द साइज, एक तो v निकालना था तो v निकाल लिया हमने। अब साइज की बात और होती है, तो साइज के लिए हम क्या करेंगे, हम मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन 2 तरीके से यूज किया जा सकता है ना, आप लोगों को पता है मैग्निफिकेशन किस तरीके से यूज किया जा सकता है, 2 तरीके से। अब पहली चीज है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस में v डिवाइडेड बाय द u, ठीक है, एक तो ये होता है, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो भाइयों यहाँ पर स्पेशली m निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस में v डिवाइडेड बाय द u इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय द यू। तो सिंपल हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय यू इन टू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
समझ में आया? हाँ जी। तो इमेज की हाइट निकालनी थी, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जो डेटा दिया है उस डेटा को पुट कीजिए। हाँ, v की वैल्यू कितनी आई थी सर? साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही पुट करोगे, गलती से भी से पॉजिटिव मत पुट कर देना, गलत हो जाएगा सब। तो यहां से आएगा माइनस का 60, यू कितना है साइन कन्वेंशन वाला? माइनस का 20, तो माइनस का 20 ये रहा। हाइट ऑफ इमेज कितनी है जी साइन कन्वेंशन वाली? 5 है जी, ठीक है जी। तो यहां पर आपके पास क्या कट सकता है? इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 3 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3 इंटू में 5, यानी कि माइनस का 15। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो एकदम सही बननी है पहली चीज, ठीक है। दूसरा, जो आपके पास यहां पर हाइट जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वह ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज कैसी बन रही है? लार्ज बन रही है। समझ में आ गया? एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो मेरा मैग्निफिकेशन अगर मैं निकाल के देखता, मैं मैग्निफिकेशन निकालता, चाहे इससे निकालूं चाहे उससे निकालूं, नेगेटिव ऑफ 16 डिवाइडेड बाय द नेगेटिव ऑफ 20, काट दूंगा 3 तो नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो वो इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनेगी वह रियल बनेगी। तो यहां पर इमेज भी रियल बन रही है। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी चीजें पूछी है उसने, मतलब सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है और इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें प्रैक्टिस नहीं होती, हमें कैसे करना है वो प्रॉब्लम आती है। कई बच्चे कहते हैं सर साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा है समझ में। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपने बेसिक डायग्राम बनाया 50% क्लियर हो गया, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपने ये डेटा पुट किया ये वाला, और उसके बाद ये लगाइए सिंपल। रे डायग्राम बाई चांस नहीं याद आ पा रहा है तो क्या कर लेंगे भाई? समझ आ रहा है? रे डायग्राम मतलब कुछ बच्चों का जो स्मार्ट, जो बहुत हाई लेवल पे जाके सोच पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तो क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन से पता लगा लेते हैं भाई क्या होने वाला है। वो उस कंडीशन में जिसके दिमाग में रे डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम छपा हुआ है, उसके दिमाग में अच्छा फोकल लेंथ 15 है, अरे ये 20 है, अच्छा 20, फोकस 15, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बीच में है, तो यानी कि वो पीछे की तरफ बनेगा। जिसको रे डायग्राम याद है उसके लिए है ये, ठीक है। पर जिसको रे डायग्राम याद नहीं है वो इस तरीके से करो, गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। एंड रे डायग्राम फिर भी याद करना जरूरी है, याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप लोग स्माइली बना दो इसके ऊपर। क्यों बना दो स्माइली? स्माइली क्यों बनाएं? क्योंकि ना ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और मैंने इसमें देखा है बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बहुत बार इसमें होता है। अच्छा, इस क्वेश्चंस के लिए बेसिक नॉलेज थोड़ी सी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको जो भी पॉइंट इसमें समझा रहा हूं उस पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। सॉल्व करने से पहले ये तो मुझे पता है कनकेव मिरर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ दे दिया, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे, सो दैट द इमेज इज द 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वाओ, इसे कहते हैं बढ़िया वाला क्वेश्चन। सॉल्यूशन पे जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन पे बताया है, मैंने कनकेव मिरर बनाया और मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास आ गया क्या? ये आ गया मेरे पास पोल, ये आ गया मेरे पास फोकस, ये आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर दी है, जो डेटा आपको दिया हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उस पर जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज क्लियर करता हूं। देखो, अगर मैं गिवन डेटा की बात करता हूं, गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में मेरे पास क्या है? एक तो मिरर है। मिरर कौन सा है? मेरा मिरर है कनकेव, ठीक है। तो कनकेव मैंने बना रखा है और मुझे फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ, तो एफ की वैल्यू, जितना लिखने की क्या जरूरत है, एफ मुझे दिया है, एफ इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर।
अब ना मुझे u दिया और ना ही मुझे v दिया, परंतु उसने मुझे मैग्निफिकेशन यानी कि एक रिलेशन दिया है कि इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये मैग्निफिकेशन, इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हम साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आपके पास f आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, u भैया नहीं पता, v भैया नहीं पता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप समझिए। किसके बारे में? मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, वो ये कह रहा है कि इमेज इज 3 टाइम्स, यानी कि इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार मॉड के साथ होता है, एक बिना मॉड का भी होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझना अभी। जब मैं मॉड का लगा रहा हूँ तो बेसिकली मैं साइन के ऊपर कोई भी बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करूँगा। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल कर लेंगे तो जो मैग्निफिकेशन आ गई वो मेरे पास 3 आ गई। ये तो बड़ी सुंदर बात हुई। मैग्निफिकेशन 3 आ रही है, मैंने मॉड लगाया है, यानी इसमें मैं साइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप पहले अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लीजिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, ठीक है। पर आप कहोगे सर आप इसमें 3 लगा के चल रहे, तो मैं सिर्फ 3 ले रहा हूं, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव भी नहीं मान रहा हूं मैं, एग्जैक्टली पॉजिटिव भी नहीं मान रहा, एग्जैक्टली नेगेटिव भी नहीं मान रहा हूं। मैं अब इस पर चर्चा करूंगा कि करना क्या है इसके साथ। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है। अब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 2 बार आती है। एक बार आपके पास आती है जब आपके पास ग्रेटर देन 1 आती है जब आपके पास रियल इमेज बनती है, रियल इमेज। और जब रियल इमेज बनती है तो उसमें मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। बात समझे कि नहीं समझे? और एक बार आती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जब वर्चुअल इमेज बनती है तो उसमें जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वो होता है मेरा पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 केस बनेंगे। उसने आपसे बोला कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स रियल में है या वर्चुअल इमेज के साथ है हमें नहीं मालूम। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। स्टूडेंट जनरली एक ही पार्ट को करता है, दूसरे पार्ट को सॉल्व नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, यानी गलती हो जाती है। तो ये चीज मैंने यहां पर समझाई है। अब हाउ टू सॉल्व उसे जरा यहां पर ध्यान देते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर रहा हूं। एंड मैंने क्या किया, जब मैं रियल इमेज की बात करता हूं तो मैं मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लूंगा, यानी कि -3 लूंगा, और यहां पर मैं प्लस का 3 लूंगा। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं मॉडुलस के ऊपर क्यों चर्चा कर रहा था इतना, है ना, कि 3 है भैया, इसके ऊपर हम अभी बाद में बात करेंगे। नाउ अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जब हम सोल्यूशन पे पहुंचे तो हमने केस नंबर 1 लिया। केस नंबर 1, व्हेन इमेज इज रियल, व्हेन इमेज इज रियल, है ना, इमेज जो है रियल है तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो m होगा वो मेरा -3 लिया जाएगा। अब फॉर्मूला पुट कीजिए। जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो m का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस में v डिवाइडेड बाई u, यानी कि माइनस में v डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू -3। इससे ये कट गया तो v की वैल्यू आ गई 3u, एक रिलेशन मिल गया मेरे को, ठीक है। अब मेरे पास मिरर फॉर्मूला होता है, जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। v को एक तरफ रखिए, बाकी को उधर लाकर सॉल्व कीजिएगा। तो 1/f 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से f इज इक्वल टू u माइनस में f इज इक्वल टू 1/v, यानी कि v की वैल्यू आ गई uf डिवाइडेड बाय द u माइनस में f। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसी को साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब v की वैल्यू मेरे पास है 3u, तो मैंने 3uv रख दिया, ठीक है।
u की जगह u रहेगा और f की जगह माइनस का 30 रहेगा। मैंने ठीक है, नीचे u की जगह u रहेगा, माइनस का 30 पुट करूंगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया, राइट। अब जो चीज कटती है उसे काट दीजिए। देखिए एक तो u कटता है, u कट गया, एक 3 से ये कटता है 10 आ जाएगा। तो यहां पर बचता है आपके पास 1 इज इक्वल टू द -10 डिवाइडेड बाय द u प्लस में 30। ठीक है, u आ गया आपके पास, नहीं अभी नहीं आया, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो u प्लस में 30 इज इक्वल टू -10, यानी u इज इक्वल टू द माइनस का 40 सेंटीमीटर। यानी कि जब आपके पास इमेज बननी है, रियल इमेज, और वो 3 गुना बननी चाहिए, किससे बननी चाहिए 3 गुना? ऑब्जेक्ट की हाइट से, राइट। तो उस समय ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर। अब इसको डायग्राम के द्वारा भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। अगर मैं डायग्राम की तरफ जाता हूँ तो इसी में बनाया नहीं, यहाँ इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ। अगर मैं डायग्राम की तरफ जाता हूँ, छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बेसिक डायग्राम आया, यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर F आ गया, यहाँ पर C आ गया, राइट है। फोकस अब देखो, फोकस जो है आपके पास 30 है। कहाँ है फोकस? दिया हुआ था 30, हमने 30 लिया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 40, यानी ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। अब एक रे यहाँ से जाएगी, ऐसे पास कर जाएगी, एक रे यहाँ से जाएगी और ऐसे पास कर जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इमेज मेरी कहाँ बन रही है? यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। मेन मुद्दा इसके अंदर मैग्निफिकेशन है, ये वाला टॉपिक है, राइट। ठीक है, तो ये अगर आपने क्लियर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है कि यदि सर वर्चुअल इमेज हुई तो क्या करोगे आप? मैं क्या करूंगा, आप ही करोगे, है ना। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं। तो केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में व्हेन इमेजेस, क्योंकि कनकेव मिरर की खासियत है, आपको पता होना चाहिए। कनकेव मिरर 2 बार इमेज को लार्ज बनाता है, एक बार रियल में बनाता है, एक बार वर्चुअल में बनाता है। ठीक है, तो व्हेन इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव का लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके। तो मेरे पास m इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस का 3 हो गया, और m इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस में v डिवाइडेड बाई u। सो माइनस में v डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू द 3। सो v इज इक्वल टू द माइनस का 3u हो गया। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल यही सेम प्रोसेस चल रहा है। फिर हमने क्या लगाया? मिरर फॉर्मूला लगाया, है ना। मिरर फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस में 1 अपॉन में u। तो मैं v यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन में। समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आप भी एक ही क्वेश्चन में दोबारा डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो माइनस में 3u इज इक्वल टू द u इंटू में माइनस का 30 डिवाइडेड बाय द u प्लस में 30। ठीक है, u से u कट गया, माइनस का 3 से ये कट के 10 आएगा। तो आपके पास आता है 1 इज इक्वल टू द 10 डिवाइडेड बाय द u प्लस में 30। यानी कि अब आपके पास आया u प्लस में 30 इज इक्वल टू द 10, यानी u इज इक्वल टू द माइनस का 20 सेंटीमीटर। वाव 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 का मतलब हुआ इसका, जब इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, जरा डायग्राम की तरफ फोकस करेंगे हम। डायग्राम देखते हैं क्या कहता है। डायग्राम कहता है ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो फोकस की लेंथ दी हुई है ना, वो आपको दी हुई है 30। समझ रहे हो? यानी कि जो इमेज इस समय होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, वो पोल और फोकस के बीच में होगा। हमने कहा ठीक है जी, हमने यहां पर रख दिया इसको, ऐसे हमने इसको यहां पर रख दिया। तो जब हम इसको यहां पर रखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, और एक रह गई पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहां से रिफ्लेक्शन यहां से जाएगी। एक रे पाथ फॉलो करेगी, किसको? इसके पाथ को फॉलो करेगी। मैं ये पाथ बना देता हूँ ना, तो ये पाथ पे फॉलो वापस जाएगी, बाउंस बैक, है ना। ये इस यहाँ से जा रही है, वापस आ रही है। ये रे पैरेलल है तो ये ऐसे चलेगी। तो ये मान लेते हैं हम पीछे कहीं जाकर मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये A है, ये B है, ये B डैश और ये A डैश। तो वैसे तो मुझे पहले ही पता चल गया कि U लेस देन F आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ बनेगा? इमेजिनरी बनेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, इस मतलब इस मिरर का,
जिसमें सब कुछ क्लियर कर देता है, मैग्निफिकेशन को भी क्लियर कर दे रहा है, वर्चुअल इमेज को भी क्लियर कर दे रहा है, सारी चीजें क्लियर कर दे रहा है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब आती है बात एक क्वेश्चन और करते हैं, वो है हमारे पास कॉन्वेक्स का, मतलब कनकेव के तो हमने सारे कर लिए, एक क्वेश्चन कॉन्वेक्स का भी कर लेते हैं, ताकि कॉन्वेक्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और किस पे बेस्ड है ये? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो कॉनकेव पे प्रैक्टिस किए। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन सर कॉन्वेक्स का भी हो जाए, पर मैं कॉन्वेक्स का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपका दिमाग हिला देगा। कहने का मतलब है सिंपल क्वेश्चन सब लोग करते थे, सर ये रहा कॉन्वेक्स, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया और इमेज की बात करेंगे। ये वो नहीं है, ये बड़ा अलग क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छा क्वेश्चन है। अगर सीबीएसई चाहे तो दे सकता है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे। कहता है अ बीम ऑफ लाइट टूवर्ड्स अ पॉइंट ओ बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ। तो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर, राइट। तो यहां पर जो स्टूडेंट है ना, छोटी सी आगे भी देर का फोकल लेंथ उसने 20 दे रखी है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन ओ पॉइंट इज द 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्टूडेंट जनरली इसका क्या नहीं बना सकता, इसका डायग्राम बनाने में से प्रॉब्लम होती है। देखो होता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वही बेसिक डायग्राम के लिए आपको ये चाहिए, आपने यहां से इसको ऐसे कर दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, P आ गया, ठीक है। अब फोकस इधर नहीं होता, इसमें फोकस किधर होता है, इधर की तरफ। तो ये हो गया आपके पास फोकस, ठीक है, और इधर ही आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इस वाले डायग्राम में फोकस मत बनाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। पर ठीक है बना दिया, चलो हम तो बेसिक डायग्राम बना रहे हैं। अब परंतु उसमें क्वेश्चन में बोला है कि फोकस आपका कितना दिया है उसने, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड है। तो मुझे यानी कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखना पड़ेगा, यानी ओ ऐसे है, ये बीम ऑफ लाइट है। अब बच्चे आप ये सोच रहे हो कि सर ये ऐसे लाइट रे देगा, ये रे ऐसे नहीं देगा। एक्चुअली हमारे पास कुछ लाइट सोर्सेज हैं जो यहां पर इस पाथ को फॉलो करते हैं ऐसे, ठीक है, यही समझना पड़ेगा। इसको ऐसे फॉलो करते हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं ऐसे। एक बीम ऑफ लाइट ऐसे है, ठीक है, इसको फॉलो कर रही है, यहां से चलते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। किसको, यानी कि हम मान के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद क्या करेगी ये, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, जैसे ये लाइट यहां से आई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये दोनों यहां पर मिलती नजर आती हैं। तो यानी यहां पर मेरे पास क्या बनने जा रहा है, इमेज, ठीक है। तो ये देखो कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। तो जनरली स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं कि सर ये रियल इमेज तो बनाता नहीं है। देखो उसकी सिचुएशन अलग है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा। वर्चुअल इमेज वाले क्वेश्चन आपने बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, इसलिए मैं ये स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया। बहुत सिंपल है। अब मेरे पास गिवन डेटा क्या है, फटाफट लिख देते हैं। गिवन डेटा में मेरे पास जो मिरर है वो क्या है, मिरर मेरे पास कॉन्वेक्स है, ठीक है जी। अब मुझे फोकल लेंथ दिया है, हाँ जी, एफ की वैल्यू दी है। एफ की वैल्यू क्या है, 20, तो 20 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। यू मुझे दिया है, यस सर 10 सेंटीमीटर। वी यस सर मुझे निकालना है। अब मैं आता हूँ किस पे, साइन कन्वेंशन पर। तो साइन कन्वेंशन मेरा क्या होगा, एफ जो है मेरा इधर है, इंसिडेंट रहेगी इस तरफ, तो मतलब सेम डायरेक्शन में। तो ये मैं पॉजिटिव का 20 ले लूँगा, पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर। और u जो है ये भी मेरा पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि u
जो ऑब्जेक्ट है आपका इस तरफ है इमेजिनरी पार्ट में, राइट। नाउ बाय द मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v, 1 अपॉन में v 1 अपॉन में u। तो v निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होगा v वाला, तो uf डिवाइडेड बाय द u माइनस में f। वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस का 10 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय द प्लस का 10 माइनस में 20, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 200 नहीं लिख रहे हैं हम लोग, 10 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय द माइनस का 10, जे कट गया तो v की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर। देखो ऑटोमेटिकली आ गया भाई, v मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का 20 आ रहा है। तो यानी ये बात सच हो गई कि हमारी जो इमेज बन रही है मिरर के फ्रंट पे बन रही है। समझ में आ गया कि नहीं आया प्रिंसिपल एक्सिस पर? ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड, कनकेव और कन्वेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब मैंने तो समझा दिए, आपने कर लिया, आपको अच्छा भी लगा, आपने कहा दिया हाँ जी सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं, तो मैंने बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ाया होगा, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कहाँ पर किस बच्चे को कैसी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने पूरी कोशिश की है, अब आपकी बारी है, अब आप कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आप लीजिए, एनसीईआरटी से लीजिए, रेफरेंस बुक से लीजिए, क्वेश्चन बैंक से लीजिए। सोल्यूशन नहीं देखना है, मेथड मेरा ही अप्लाई करना है कि इस तरीके से करेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। एंड अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी फिजिक्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि अब मेरे को लाइट चैप्टर समझ आना स्टार्ट हो गया। तो अगली वीडियो भी मैं जल्दी ही बना के दूंगा, पर उसके लिए आप पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और किसी चीज़ को आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरी अगली वीडियो किस पे आने वाली है। एक तो रे डायग्राम पे आनी बहुत ज़रूरी है, दूसरा हमारा लेंस के ऊपर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर चैप्टर्स के लिए। मैं अद्वेशा मैथ्स चैनल पर, मैं तो बच्चे मुझसे कहते हैं राकेश सर मैथ्स तो हमारी एकदम ओके चल रही है, मतलब हमें प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से देख लेते हैं, अद्वेशा मैथ्स पे जाते हैं आपके चैनल पर, वहाँ से देख लेते हैं। बट अगर हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है और वो कई बार आप रीचेबल नहीं होते हो। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पर भी फिजिक्स के लेक्चर्स डाल दो। ओके, तो मैं अब ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक चीज़ करके इसमें लेक्चर्स डालना स्टार्ट करूँगा। सो आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट में रहिए और यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, जो सभी बोलते हैं वही मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे किसी का भला करो, किसी को मतलब लगता है कि यार हाँ ठीक है उसको कहीं से समझ नहीं आ रहा है, किसी से भी समझ नहीं आ रहा है, तो राकेश सर इज़ द बेस्ट, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी।